Hi, this is Khushbu with another question of trigonometry. This is question number 4, exercise 8.4, page number 193 of NCERT. Says choose the correct option and justify your choice. This is part number 3. Part number first and second के लिए आप last की videos देख सकते हैं. So this says secant A plus tan A एक ब्रैकेट में है 1 minus sin A. तो इसका आंसर क्या आएगा? secant A, sin A, cosec A, cos A. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. सो secant A प्लस tan A ब्रैकेट 1 माइनस sin A. तो secant A को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos A प्लस tan A को हम लिख सकते हैं sin A बाय cos A और 1 माइनस sin A को हम एज इट छोड़ते हैं. अच्छा, आई टेल यू वन थिंग. समटाइम्स ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है कि अगर मैं चेंज कर रही हूँ, secant A को मैंने cos A बना दिया, tan A को हम cot A क्यों नहीं लिखे, हम sin A अपॉन cos A क्यों लिखे? रीजन, अगर मैं इसको 1 बाय cot A लिखती हूँ तो आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में. यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूंगी, एलसीएम दोनों का कॉमन है, तो एटलीस्ट सॉल्व करने के बाद मेरा एक्सप्रेशन कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन वहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी. cos आप एक तरफ cos होगा, एक तरफ cot होगा, तो ऐड करने में कुछ खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. इसलिए कोशिश करिए जब माइनस आ रहा है, जब एडिशन आ रहा है, तो सिमिलर चीजें एक ही तरह से उनको ओपन करो. यहाँ पर हमने साइन और कोसेक में क्यों ओपन नहीं करा? क्योंकि यहाँ पर साइन था. सो अकॉर्डिंगली जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ डिफरेंट वो बन पाएगा, इसलिए. सो अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा cos A, तो यहाँ आएगा 1 प्लस sin A, यहाँ आएगा 1 माइनस sin A. कैसे? हमने cos A को cos A से डिवाइड करा तो आया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1 प्लस साइन एज इट इज. cos A को cos A से डिवाइड किया आया 1 को sin A से मल्टीप्लाई करा तो आया sin A. ये ब्रैकेट एज इट इज. अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मींस 1. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस sin A 1 माइनस sin A. अगेन यहाँ पर हमारे पास A सेम है, हमारे पास B सेम है, साइन बीच में चेंज है. A प्लस B, A माइनस B. सो A प्लस B, A माइनस B इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन cos A इंटू 1 इज cos A. तो 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, साइन A का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर A अपॉन cos A. 1 माइनस साइन स्क्वायर A, हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से cos, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या बनेगा? cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A. तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर cos स्क्वायर A अपॉन cos A. अब ऊपर cos स्क्वायर A है, नीचे cos A है, तो एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा. इस cos से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास सिर्फ cos A. So cos A is the correct option. Now part number 4. Part number 4 is 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A. So 1 plus tan square A 1 upon 1 plus cot square A. Tan square A को अब अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं 1 plus tan square A को लिख देती 1 upon cot square A, इसको कर देते 1 upon tan square A, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वापस घूम के एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही आ जाएगा आपके पास, राइट? वो cot square A ऊपर वाली चीज हो जाएगी, वो नीचे हो जाएगा. सो उससे कोई फर्क नहीं आएगा. अगर उसको साइन या कॉस वगैरह में खोल के सॉल्व करना चाहते हो उसमें फिर भी आपके एक्सप्रेशन में कुछ आ सकता है, लेकिन थोड़ा और सिंपल करते हैं. 1 प्लस tan स्क्वायर A की आइडेंटिटी होती है, उसको हम लिख सकते हैं secant स्क्वायर A. 1 प्लस cot स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर A. आइडेंटिटी है ये ऑलरेडी. सो secant स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर A अपॉन cosec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाय sin स्क्वायर A. सो 1 बाय cos स्क्वायर A अपॉन 1 बाय sin स्क्वायर A, ये रेसिप्रोकल ओवर आएगी वैल्यू.
ऊपर वाला एक्सप्रेशन सेम रहेगा, जो ये नीचे वाला एक्सप्रेशन था ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होगा टैन स्क्वायर ए। सो आंसर आ गया हमारे पास टैन स्क्वायर ए। सो टैन स्क्वायर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसलिए अगर आपको सारे फॉर्मूलाज याद हैं, उनको अप्लाई करने के लिए बेसिकली दिस थिंग्स कम्स विद द प्रैक्टिस। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आता है कि कहां पर क्या अप्लाई करना है। फिर भी अगर आप एक्सप्रेशन देखते हो तो आप ये देखो कि क्या एक्सप्रेशन में कोई चेंज आ रहा है, जो हमें आंसर लाना है, क्या उस अकॉर्डिंग आ सकता है, क्या हमारे डिनोमिनेटर्स या न्यूमरेटर्स में कुछ चीज है जो कॉमन बन रही है। So this was fourth question of exercise 8.4. If you have any doubt, please do write to us. जो नीचे स्पेस के बने उसमें लिखिए और हमें बताइए, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.